हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीस ऑफ माइंड के बारे में, यानी मन की शांति। जो आपको कोई भी चीज़ जहाँ पर जा कर के आपको शांति मिलती है, कोई ऐसी चीज़ करके जो आपको शांति मिलती है, वो होता है पीस ऑफ माइंड। या फिर ऐसा कोई आपका बिलीफ सिस्टम जहाँ पर जा कर के आपको शांति मिलती है। किसी को मंदिर में जा कर के शांति मिलती है, किसी को मस्जिद में जाके, किसी को गुरुद्वारे में जाके, किसी को चर्च में जाके, या कहीं पर भी जाके किसी को मेडिटेशन करके शांति मिलती है, या किसी को कोई सॉन्ग सुन के शांति मिलती है, कोई मूवी देख के शांति मिलती है। यानी अपना अपना एक जोन होता है जिस जोन में जा करके आपको शांति मिलती है। तो पीस ऑफ माइंड तो यहाँ पर यही है कि ऐसा कुछ करने से आपको शांति मिले। यानी आप जो केओटिक लाइफ जी रहे हो, जिसमें पूरा का पूरा क्योस भरा है ना, 24 घंटे में काफ़ी चीज़ें आप करते हो, उस दौरान देर आर नंबर ऑफ थिंग्स जहाँ पर क्योस ही क्योस आपको नज़र आता है। यानी सुबह से लेकर रात तक देख लो आप उठा करके, जो आप भागते दौड़ते रहते हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर एक वर्किंग मेल या फीमेल हो, जहाँ पर आपको 24 घंटे भागना पड़ता है। जैसे सुबह उठना है, टिफ़िन बनाना है, ये करना है, वो करना है, ट्रेन पकड़नी है, या फिर जब आपको बस पकड़नी है। तो जब आप भागते रहते हो, ऑफिस में जाना है, फिर आपके बॉस की बातें सुनना है, ऐसा वैसा, अगेन वो ट्रेन की भगदड़, फिर घर पे आओ फिर घर पे और भी चीज़ें अलग रहती है ना, कभी ये गुस्सा हो गया, वो गुस्सा हो गई, फलाना ढिमकाना होता रहता है। प्लस आपके ऊपर जो ईएमआईज़ का बर्डन रहता है, या फिर कोई भी चीज़ होती है फॉर दैट मैटर, आपका रेंट देना है, या फिर आपका कोई कार के ईएमआईज़ हो गए, कोई घर का ईएमआई हो गया, बच्चों की फ़ीस भरनी है, फलाना ढिमकाना, काफ़ी चीज़ें होती रहती है, बहुत कुछ होता रहता है। इस दौरान कहीं ना कहीं जा करके हम स्ट्रेस में फंसते रहते हैं। यानी देर आर मल्टीपल थिंग्स वर्किंग अराउंड अस जो हमें जा करके स्ट्रेस देती रहती है। इस स्ट्रेसफुल लाइफ के दौरान आप हमेशा सोचते हो कि ये करने से मुझे शांति मिलती है, वो करने से मुझे शांति मिलती है, या फिर सॉन्ग सुनने से मुझे शांति मिलती है, कहीं जाने से मुझे शांति मिलती है। जैसे मेरा बताऊँ तो मैं जब सुबह वॉक के लिए जाता हूँ, तो उस दौरान मुझे वहाँ पर उस ब्रिज पे बहुत शांति मिलती है। जो भी मेरा एरिया है जहाँ पर भी मैं रहता हूँ, तो उस जगह पे जो ब्रिज है, उस ब्रिज पे मुझे बहुत शांति मिलती है, और ऐसा लगता है मैं घंटों वहीं पर बैठा रहूँ। तो मेरे लिए वो पीस ऑफ माइंड है, यानी जहाँ पर जाकर के मुझे शांति मिल रही है। और एक बात बोलूँ तो मुझे अकेला रहना पसंद है। जैसे मैं अकेला रहता हूँ, तो जब अकेला रहता हूँ तो मुझे शांति मिलती है। मुझे लगता है भाई सब बढ़िया है, मतलब नहीं चाहिए मगजमारी। वहाँ पे जाकर के मुझे शांति मिलती है। उस ब्रिज पे पता नहीं कैसी पॉजिटिव वाइब्स आती है, या फिर बहुत ही सुहावना मौसम रहता है, ठंडी ठंडी हवाएं बहती है, तो मुझे वहाँ पर शांति मिलती है। तो ये चीज़ हर किसी के लिए अलग अलग होती है। प्लस इसमें और एक चीज़ अगर हम ऐड कर दें, तो वो होता है आपका बिलीफ सिस्टम। यानी आप कुछ चीज़ों को लेकर के बैठते हो, जैसे आप किसी गॉड को मान रहे हो, या किसी भी चीज़ को मान रहे हो, या जो भी आपके बिलीफ्स है फॉर दैट मैटर, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर एक रोल प्ले करती है। जैसे हर एक इंसान, हर एक कम्युनिटी अपने अपने गॉड को मानती है, और वहाँ पर उन्हें शांति मिलती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, चर्च जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, तो वहाँ पर आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, या फिर एक आपको शांति मिलती है। मुझे ये सवाल काफ़ी बार आता था कि जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी प्रैक्टिसेस को मैं फॉलो कर रहा हूँ, प्रैक्टिस इन द सेंस ऐसे कोई मैं रिचुअल्स को नहीं फॉलो कर रहा हूँ, बट जो भी मैं करता रहता हूँ, अगर प्रेयर कह लो, अगर मैं प्रेयर क्या कर रहा हूँ, या फिर मैं, जैसे मैंने बताया, मैं ब्रिज पे जाना पसंद करता हूँ, या जो भी सारी चीज़ें मैं करता हूँ जहाँ पर मुझे शांति मिलती है, तो ये सवाल मुझे हमेशा आता था कि क्या मैं गलत हूँ कहीं पर? यानी क्या ये सिर्फ मेरा एक बिलीफ सिस्टम है, या फिर सच में जो मुझे लग रहा है वो बढ़िया है, या फिर जो मैं कर रहा हूँ सही है? ऐसा मुझे हमेशा क्वेश्चन आता था। तो यू वोंट बिलीव, आंसर ये आया कि क्या फ़र्क पड़ता है। पहली बात तो गलत तो कुछ नहीं है, राइट? मैं मंदिर जाऊँ, मस्जिद जाऊँ, चर्च जाऊँ, गुरुद्वारे जाऊँ, या और किसी धार्मिक जगहों पे जाऊँ, या फिर अपने ब्रिज पे जाऊँ, या कहीं पर भी जाऊँ, या फिर मैं प्रेयर करूँ, या कुछ भी करूँ, ऐसा कुछ करना जिससे किसी का नुकसान नहीं होता है और मेरे मन को शांति भी मिलती है, तो प्रॉब्लम क्या है? तो ये मुझे आंसर आया कि जो भी मैं कर रहा हूँ, इससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, हो रहा है तो मेरा फ़ायदा ही हो रहा है, बिकॉज़ मेरे मन को शांति मिल रही है। यानी मैं कहीं न कहीं इस केओटिक लाइफ़ से, ये जो जहाँ पर बहुत सारा केओस भरा है दुनिया में, जब आप चारों तरफ नज़र उठा के देखो, तो आपको नज़र आता है कि हर जगह जब केओस ही केओस है, हर जगह जब मेहम में हाड़ामारी चल रही है, उस दौरान अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ जहाँ पर मुझे शांति मिलती है, प्लस किसी का नुकसान भी नहीं होता है, तो प्रॉब्लम क्या है? फिर मेरा बिलीफ गलत हुआ तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? गलत सही कुछ नहीं होता है। अगर वो चीज़ आपके लाइफ पे कोई इम्पैक्ट लाती है तो इससे फ़र्क पड़ता है। फिर वो गलत हो या सही हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये मुझे आंसर मिला। तो अगर मैं पीस ऑफ माइंड की बात करूँ, तो यहाँ पर हर एक इंसान के लिए पीस ऑफ माइंड का मतलब अलग होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया, किसी को सॉन्ग सुन के अच्छा लगे, किसी को कहीं जा कर के अच्छा लगता है, या फिर मुंबई में एक जगह है पगोड़ा, वहाँ पर बोरीवली में जो आती है, वहाँ पर भी जाके आपको बहुत शांति मिलती है। वो एक
बुद्धिस्ट मेडिटेशन सेंटर मेरे हिसाब से, तो वहाँ पर आपको अच्छा लगता है। तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप पगोड़ा चले जाओ या कहीं पर भी दुनिया में कहीं चले जाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो मेरा बिलीफ सिस्टम था उसको मैंने क्वेश्चन किया कि शुभम, जो तू करता रहता है या फिर जो भी चीज़ों को तू फॉलो करता है, क्या वहाँ पर पता चले 5-10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद मुझे लगेगा अरे मैं कर रहा हूँ, मैं तो बेवकूफ़ था ये सब कर रहा हूँ। बट जब मैंने क्वेश्चन किया तब मुझे पता चला कि नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। बिकॉज़ अगर मैं जो भी प्रैक्टिसेस करता हूँ उस दौरान या फिर जो भी मेरा बिलीफ सिस्टम है उस दौरान अगर मेरा या किसी का नुकसान नहीं होता है, तो बिलीफ सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर वो बिलीफ सिस्टम सही है। सही कैसे? वो ऑफिशियली टेक्निकली प्रूफ तो नहीं हुआ है सही, बट उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, तो सही है, फिर गलत क्या है। तो अगर मैं पीस ऑफ माइंड की बात करूँ तो वो सबकी अलग अलग डेफिनेशन होगी और वैसे होनी भी चाहिए। अगर हम यूनिकनेस की बात करें तो देन शुड बी डिफरेंसेस बिटवीन ईच एंड एवरी पर्सन थॉट व्हेन इट कम्स टू पीस ऑफ माइंड। तो अगर हम बात करें पीस ऑफ माइंड की, तो हर एक इंसान का वहाँ पर एक अलग अलग थॉट प्रोसेस, अलग अलग परसेप्शन होना चाहिए कि मुझे ये करके अच्छा लगता है, मुझे वो करके अच्छा लगता है, और उसमें कोई बुराई नहीं है, आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोवाइडेड किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। तो यही होता है पीस ऑफ माइंड के बारे में। और अगर हम इसके ऊपर और भी बातें करें तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो करने से आपको शांति मिलती है। हम हमेशा सोचते हैं कि मैंने उसकी हेल्प कर दी तो उसका भला होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ध्यान से सोचो इस बात को कि आप किसी को हेल्प करते हो या फिर किसी के लिए कुछ करते हो तो वो उसके भले के लिए तो बाद में कर रहे हो, पहले वो आपको अच्छा लगता है इसके लिए कर रहे हो। जैसे अगर हम बात करें पेरेंट्स की बात करते, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बड़ा करते, उस दौरान जब बच्चे छोटे रहते वहाँ वो टाइम पे वो हमेशा उनको कभी पुलिस के कपड़े पहनाएंगे, कभी कृष्ण बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, जो भी बच्चों के साथ खेलते रहते या फिर बच्चों को जो भी बनाना चाहते, उस दौरान वो हमेशा बच्चों को बोलते कि मैंने तेरे लिए किया, वो किया। बट वो एक चीज़ भूल जाते कि आपने जो भी किया वो आपको अच्छा लग रहा था इसके लिए किया ना। वो बच्चों को थोड़ी पता था कि मैं कृष्ण बनाऊं, कि मैं पुलिस बनाऊं, कि मैं आर्मी ऑफिसर बनाऊं। जब छोटा रहता है बच्चा तभी उसे नहीं पता, या फिर आप उसे जो बनाना चाहते हो तो आप अपनी सोच उसके ऊपर थोपते हो या फिर आपकी जो मर्जी है वो उसमें पूरी कर रहे होते हो, ऐसा। तो यहाँ पर समझ में क्या आया कि वो पेरेंट अपनी मर्जी पूरी कर रहे हैं और उस बच्चे को अगर कुछ अच्छा लगता है तो बाद में लग रहा है ना, पहले तो आपकी मर्जी पूरी हो रही है। उसी तरह अगर आप किसी को हेल्प कर देते हो कभी, तो उस हेल्प करने के दौरान होता क्या है, आप अपने मन की शांति के लिए करते हो। जैसे अगर आपने किसी को कुछ पैसे दे दिए, किसी को कुछ खाना खिला दिया, उस दौरान आपको अच्छा लगा इसके लिए आपने उसे खिलाया, उसका पेट भरा, वो तो कॉम्प्लीमेंट है, वो तो सेकेंडरी हो गया ना। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ यहाँ पर, तो वीडियोस में अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए बना रहा हूँ। फर्क नहीं पड़ता इसे कौन देखता है कौन नहीं देखता है। अगर देखने के बाद किसी की लाइफ में इम्पैक्ट होता है, अगर किसी को इससे कुछ सीखने को मिलता है, वो तो सेकेंडरी हुआ ना, वो तो कॉम्प्लीमेंट हुआ ना। तो यहाँ पर समझ में क्या आया, जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये अपने फायदे के लिए बना रहा हूँ, बिकॉज मुझे अच्छा लगे, बिकॉज मेरा पीस ऑफ माइंड वहाँ पर बना रहता है। तो ये होता है पीस ऑफ माइंड, जब आप ऐसा कुछ करते हो जहाँ पर आपको शांति मिलती है। हम सबके लाइफ में पीस की बहुत ज़रूरत होती है, बिकॉज आप जो भी काम करते हो उस दौरान आप ड्रेन हो जाते हो। अगर पूरे दिन का आप शेड्यूल उठा के देखो अपना, तो आपको पता चलेगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। मेहनत इन द सेंस जो भाग दौड़ कर रहे हो, जो कि सबकॉन्शियसली हो रहा होता है, यानी आप कॉन्शियस होते ही नहीं हो। ध्यान से समझो, आप कहाँ कॉन्शियस हो, आप ढूंढ के देखो 24 घंटों में से कितने घंटे आप कॉन्शियस होते हैं। बिकॉज आपका ऑफिस लाइफ, आपका सोना, आपका खाना बनाना, जो भी करना है ना, नहाना धोना, यहाँ वहाँ जाना, सब पकड़ के लगभग आपके 15, 16, 17 घंटे ऐसे ही चले जाते हैं, जहाँ पर आप काफ़ी बिजी रहते हो, पूरी तरह से सबकॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली बिहेव कर रहे होते हो। बचे कितने? 4 घंटे। उस 4 घंटों में भी आप कॉन्शियस नहीं रहते हो। उस टाइम पर भी आप अपने फ़ोन में लगे रहते हो या फिर जो भी अदर एक्टिविटीज़ करते रहते हो। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज कि आप अपने आप को अपनी लाइफ में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या है? आपको अवेयरनेस होनी चाहिए आप जो भी कर रहे हो उसके बारे में। आप पैसिवली हमेशा पार्टिसिपेट करते हो बट एक्टिवली नहीं करते हो। पैसिवली यानी आप सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करे जा रहे हो, यानी कर कोई और रहा है, जैसे आप वीडियो देख रहे हो तो कर कोई और रहा है, जैसे मैं कर रहा हूँ एक्टिवली, आप कर रहे हो पैसिवली इसको देखने का काम जो भी कर रहे हो, दैट इज व्हाट द पैसिव पार्टिसिपेशन। और मैं जो कर रहा हूँ वो है एक्टिव पार्टिसिपेशन, बिकॉज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो आप यही करते रहते हो सुबह से लेकर रात तक। आप मोर और लेस अपने दिन का जितना भी टाइम है वहाँ पर पैसिवली इन्वॉल्व रहते हो, जबकि आपने एक्टिवली रहना चाहिए। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग। जब पीस ऑफ माइंड की बात करते हो तो वहाँ पर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट रहते हो। कैसे एक्टिवली रहते हो? बिकॉज आप अपनी मर्जी से वो काम कर रहे हो। जैसे आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, या फिर आपको सॉन्ग सुनना पसंद है, या फिर आपको किसी रिलीजियस प्लेसेस पे जाना पसंद है। ये सारी जब एक्टिविटीज़ आप करते हो तो वहाँ पर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट रहते हो।
अभी वहाँ पर भी दो चीज़ें आती है कि कैसे एक्टिवली रहते हैं, कैसे पैसिवली। अगर आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, मर्जी से जा रहे हो, तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो। बट अगर आपको कोई फोर्सफुली भेज रहा है, जैसे बच्चों को भेजा जाता है, जा मंदिर जा चर्च जा, यहाँ जा वहाँ जा, अगर आपको, या फिर क्लासेस जा, अगर आपको फोर्सफुली भेजा जा रहा है किसी के थ्रू, तब आप उसको पैसिवली वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हो। अगर आप अपनी मर्जी से जा रहे हो तो वो एक्टिवली हो गया, कोई आपको फोर्स कर रहा है तो वो पैसिवली हो गया। सो पीस ऑफ माइंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू अवर डेली लाइफ की। अगर हम बात करें तो वहाँ पर पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज हम इतनी सारी चीज़ें करते रहते हैं जहाँ पर आप थ्रू आउट द डे पूरी तरह से ड्रेन हो जाते हो, और वहाँ पर आपको एक चार्जिंग की ज़रूरत होती है, जो चार्ज आपको करता है आपका पीस ऑफ माइंड। जब आप अपनी मर्जी का जो काम आप करना पसंद करते हो वो कर रहे होते हो, उस दौरान आपकी जो पूरी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है उसको फिर से चार्ज अप मिलता है, और आप चार्ज होने के बाद अगले दिन के लिए अच्छे से रेडी हो पाते हो और फिर पीसफुली अपने काम को कर सकते हो। इतना पूरा वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद था और एक ही बात क्लियर करना था कि आपके अगर माइंड में कोई डाउट्स है कि जो भी मैं प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा हूँ या फिर जो भी मैं करता रहता हूँ, मैं यानी आप पीस ऑफ माइंड के लिए आप जो भी कर रहे हो उस दौरान क्या मैं कहीं गलत हूँ या सही हूँ, ये क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आता है तो उसका आंसर ये है कि जब तक आपका और किसी का कोई नुकसान नहीं होता है तब तक उस चीज़ को फॉलो करते रहने में या फिर उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने में कोई बुराई नहीं है। फिर आपको डांस पसंद है, कोई रिलीजियस प्लेसेस पे जाना पसंद है, या कुछ भी करना पसंद है, या मेरे जैसे ब्रिज पे जाना पसंद है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है अगर किसी का नुकसान नहीं होता है तो, और आपका भी नुकसान नहीं हो रहा है तो। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज कि पीस ऑफ माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योर डेली लाइफ, और आपको पीस ऑफ माइंड के लिए वो जो चार्जिंग की केबल आपको लगानी चाहिए, और थ्रू आउट द डे एटलीस्ट 2 घंटे, 1 से 2 घंटे अपने लिए निकालने चाहिए जहाँ पर आप शांत रह सको, जहाँ पर आपको पीस ऑफ माइंड मिले, आपका दिमाग शांत रहे और आप खुश रह सको। सो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इस वीडियो के थ्रू अगर आपने कुछ भी सीखा, अगर आप ऐसे और भी टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।